क्योंकि साहब जो आपने लाइब्रेरी खोली है ये 7-8 महीने की ये पूरा संकल्प कर लिया, क्या वादा क्या था वो पूरा किया है? इस बच्चों के बारे में कुछ जब मैसेज? मैं इलेक्शन के अंदर कैंपेन कर रहा था, डोर टू डोर किया, तो मैंने घरों में जब जाता था वोट मांगने के लिए, तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि घर छोटे थे, 10-10, 15-15 गज के घर थे, और मैं जब जाता था तो बहनों से बात किया करता था। तो उनकी एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा था। छोटे घर में दिक्कत ये आती है कि जब वो पढ़ने के लिए बैठती है तो शोर भी होता है, टीवी भी वहीं चलता है। 1 बेडरूम के ज़्यादातर घर हैं, 15 गज में बेडरूम भी, ड्राइंग रूम भी, किचन बाथरूम सब वहीं होता है, और अमूमन मेहमान भी आ जाते हैं, तो पढ़ाई छूट के बाकी कामों पर बच्चे लग जाती थी। तो मैंने उसी टाइम में सोचा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो इंशाल्लाह एक बच्चियों के लिए लाइब्रेरी बनवाऊंगा, गर्ल्स लाइब्रेरी चौहान बागर के अंदर, जो हमारे वार्ड में नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही थी कि मेरे पास जगह नहीं थी। चौहान बागर वार्ड के अंदर सरकारी कोई भी काम करने की जगह नहीं है। आप ये सोचो कि यूरिनल बनाने तक के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो उसमें लगे रहे और काफ़ी मुश्किलों से फिर एक जगह हमने आइडेंटिफाई की, और अच्छी जगह है, बड़ी जगह है, उसके अंदर लाइब्रेरी बनकर अल्लाह के शुक्र से तैयार है। लाइब्रेरी का नाम हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गर्ल्स लाइब्रेरी चौहान बागर रखा है, क्योंकि आज के हालात को देखते हुए कलाम साहब से बेहतर कोई नाम था नहीं हमारे पास, कलाम साहब के नाम पे रखी गई है। और कल इसकी ऑनलाइन इनोवेशन उसका किया गया, कोविड की वजह से बड़ा प्रोग्राम हम नहीं कर पाए, तो ऑनलाइन चौधरी मतीन अहमद साहब ने उसका उद्घाटन कल कर दिया है। तो उसमें सिर्फ लड़के रहेंगे या लड़के भी उसमें जाएंगे? सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया है फिलहाल। लड़कों की शिकायत है कि हम क्यों नहीं, तो ध्यान नहीं उस टाइम आया था इलेक्शन के टाइम पे, तो ध्यान ये था कि लड़कियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखो मैं खुद लड़का हूँ, हम तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, गली में, थल्ले पे, फुटपाथ पे। जो हमारी बहनें हैं वो हर जगह नहीं पढ़ सकती, उनके लिए एक महफूज जगह की ज़रूरत थी। तो क्या आने वाले समय में लड़कों के लिए भी इंतजाम किया जाएगा? 100% इंशाल्लाह उस लाइब्रेरी में नहीं किया जाएगा, अलग से एक लाइब्रेरी लड़कों के लिए भी बनवाई जा सकती है। जिस तरह दिल्ली सरकार की लाइब्रेरी थी उसमें जो है ऐतिहासिक चीज़ें गायब थी, इतिहास की बहुत सारी किताबें गायब थी, खासकर एक विशेष समुदाय की जो हिस्ट्री थी उसको बिल्कुल अलग की गई थी। आपकी लाइब्रेरी में कुछ इस तरह की चीज़ तो अलग नहीं की गई है क्या? दूसरे समुदाय के लिए कुछ चीज़ हटा दी गई हो? नहीं, मेरे यहाँ समुदाय विशेष की तो कोई बात ही नहीं है कि मुझे खाली एक समुदाय को करना है। मैंने बहनों से वादा किया था, और इसलिए किया था क्योंकि वो मैं इमोशनली भी कनेक्ट हूँ। मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, और इत्तेफाक देखिए मेरी कोई बेटी भी नहीं है। मेरे 3 बेटे हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं उनके भी बेटी नहीं है। तो बहन की कमी मुझे भी खलती थी और मेरे बच्चों को भी खलती है। तो मुझे एक इलेक्शन में जब मैं लड़ा तो मुझे बहनें मिल गई अल्लाह के शुक्र से, बहुत सारी, हज़ारों की तादाद में बहनें मिल गई जो अब भी टच में रहती हैं। जब मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ, तो वो मुझे बहनों वाला प्यार तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे ये फिक्र थी कि इनकी तालीम के लिए कुछ करना है। मुझे लगता है कि बेटा पढ़ता है तो घर चलता है, और बेटी पढ़ती है तो नस्ल चलती है, क्योंकि बेटी जब पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चों को पाल लेगी। जैसा कि अब आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है थोड़े दिनों में, आपके अगले चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? अगले चुनाव का तो पहली बात तो टिकट मिलेगा तो पता लगेगा कि चुनाव मैं लड़ूंगा या जो भी लड़ेगा। लेकिन मैंने वादा किया था कि जो भी हमारी पार्टी से लड़ेगा, मैं लड़ूँ या मेरी पार्टी से जो भी लड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर उसको लेकर काम करेंगे, महिलाओं की हेल्थ पे हम काम करेंगे, वो दोनों हमारे मैनिफेस्टो में हैं। अच्छा, एक सवाल होता है, जिस तरह की जो गैर मुस्लिम की लाइब्रेरी होती है, जो मुस्लिम इलाके में होती है उसमें मुस्लिम समाज की जो किताबें नहीं होती हैं, जो मुस्लिम इलाके में होती है उसमें हिंदू इलाकों की, हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें नहीं होती। इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मुस्लिम सब इलाके में ये लाइब्रेरी है या मुस्लिम लड़के ज़्यादा आएंगी तो सिर्फ इस्लामिक किताबें हों, या हिंदू धर्म या सिख या ईसाई जैन बौद्ध धर्म की कुछ मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस्लामिक किताबें भी क्यों हो। हमने लाइब्रेरी बनाई है बच्चियों के पढ़ने के लिए, हमने उसके अंदर एक सजेशन बॉक्स रखा है, आज वो हम रख देंगे, और उसके अंदर हम तो ये कह रहे हैं बच्ची जो पढ़ना चाहती है वो बता दे। तो रामायण पढ़ना चाहती है रामायण बता दे, कुरान शरीफ पढ़ना चाहती है कुरान शरीफ बता दे, वो कुछ और पढ़ना चाहती है वो बता दो। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी, जो बच्ची पढ़ना चाहती है उसकी मर्जी चलेगी, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि खाली मुस्लिम बच्चियों के लिए है, वो सभी के लिए है। मैंने कहा बहनों के लिए है, तो बहन में तो हिंदू मुसलमान नहीं आता ना। मुस्लिम देखा जाए, मुस्लिम बहुल इलाका है तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए मना है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका है तो उसमें जैसे भेद है, कुछ और धार्मिक चीज़ है। भेद तो सोच में होता है, लोगों के नज़रिए में होता है, हमारे नज़रिए में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है, सभी बहनें हैं,
चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहाँ कम्युनिटी की बात ही नहीं है, बात बहनों की है। और लाइब्रेरी भी बहनों के लिए बनाई गई है, हिंदू या मुसलमान में थोड़ी ना बांटा है हमने। सब हमारी बहनें हैं, जो उसमें पढ़ना चाहती है वो पढ़ सकती है, जो पढ़ना चाहती है, जिसकी उसकी ज़रूरत है, उस किताब को हम अवेलेबल कराएंगे इंशाल्लाह। पूरी हमारी कोशिश है कि जो भी जिस किताब की उसको ज़रूरत होगी वो किताब। ये जो किताबें आप ये सरकारी खुद खाते से ये 100% या प्राइवेट ताउन से 100% ये लाइब्रेरी अपने फंड से बनाई गई है। इसमें कोई भी सरकार का फंड या सरकारी मदद किसी भी तरह की नहीं ली गई है, 100% अपनी तरफ से बनाई गई है। एक इरादा है, एक स्कूल के अंदर हमने लाइब्रेरी का दिया हुआ है और उसकी फाइल चल भी रही है, क्योंकि मुझ पर टाइम कम था। 8 महीने के लिए मैं पार्षद बना हूँ। हमने एक फाइल दी है, कमिश्नर साहब से बात हुई है, कोशिश है कि उसके अंदर भी लाइब्रेरी बनवा दी जाए। इंशाल्लाह अगर वो पास हो जाती है तो लड़कों की लाइब्रेरी बिना कमिटमेंट के वहाँ हम पूरी कर देंगे। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शबीर बानो है। मैं ई ब्लॉक 51 से जनता कॉलोनी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ चौहानवागर के जो पार्षद जी हैं चौधरी जुबैर साहब का स्वागत करना है, किस लिए स्वागत करना है यहाँ पर? भाई ने जितने वादे करे थे अपने सारे वादे पूरे करे। ये चौथा वादा था आखिरी, वो भी पूरा करा लाइब्रेरी खोल के, जिसकी बहुत बहुत मुझे खुशी हुई मेरे परिवार को। और मैं अपने परिवार के साथ भाई को मुबारकबाद देने आई हूँ और ये कहने आई हूँ कि आगे भी अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हिम्मत वाला बना के रखे और अपने हौसलों पे ये बुलंद उतरे। तो ये जो बहनों के लिए उन्होंने लड़कियों के लिए खासकर लाइब्रेरी बनाई है, उसमें आप भी महिला है, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि एरिया की भी बच्चियाँ जो हैं, बहनें हैं, मेरी लड़कियाँ जो है वो एरिया में महफूज रहेंगी इस लाइब्रेरी में। और जो बाहर की आएंगी उनके लिए भी अच्छी सुविधा है। जो बच्चे परेशान रहती हैं ये सोच के कि हम कहाँ जाएं, बाहर निकलने से डरती हैं, वो अपने एरिया में रहेंगी, उससे अच्छी क्या बात है। बहुत खुशी है मुझे। जिस तरह से आप जनता कॉलोनी बात कर रही है, स्वागत करना है चौधरी जुबैर साहब का, किस लिए आप यहाँ पर आई है? भाई ने लाइब्रेरी जो खुलवाई है, ये 14 वादा अपना पूरा कर रहे हैं। जो 4 वादे बोले थे भाई ने चुनाव के समय, तो उसमें ये 14 वादा पूरा करा है लाइब्रेरी खुलवा के। तो कल ऑनलाइन था ये प्रोग्राम, तो हम लोग आ नहीं पाए और आज आए हम। और मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई ने अपना वादा पूरा करा और बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवाई। कैसे देखती है महिलाओं व लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खोली है, किस तरह से देखती है इस बात को? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियों के लिए जो लाइब्रेरी भाई ने खोली है और अपनी लड़कियां बच्चियां सब सेफ है अपने एरिया में, तो इससे बहुत अच्छी लग रहा है मेरे को। लड़के भी रह गए, लड़के वंचित रह गए। नहीं तो लड़कों के लिए भी भाई बोल रहे हैं कि करेंगे कुछ ना कुछ। लड़कों का तो कोई ऐसा ही होता है ना, कहीं भी खड़ा होकर पढ़ सकते हैं। जैसे अभी भाई ने बताया कि लड़के तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लड़कियां तो कहीं नहीं जा सकती ना पढ़ने के लिए। लड़कियां तो वो तो सेफ जगह चाहिए। तो ये सोचते हुए भाई ने बहुत अच्छा काम करा, इसका मैं तहे दिल से भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। इससे पहले कोई यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी क्या, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए? नहीं, यहाँ कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ एक मदरसा है हमारी गली में ही आगे, तो वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और बहुत अच्छा मुसलमानी माहौल है वहाँ का, बहुत अच्छा। लड़कियों के लिए क्या मैसेज देंगे जो लड़कियाँ लाइब्रेरी में आती हैं या आना चाहती हैं? लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहती हूँ, जो पढ़ना चाहती हैं लड़कियाँ वो अपने दिल की बात रखें। आगे से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी उनके लिए सुविधा करवाएंगे हम। जैसे कि अब ये लाइब्रेरी खुली, अब जैसे लड़कियाँ पढ़ने वाली होंगी, जो जैसे पढ़ना चाहेंगी उनके हिसाब से उनको सुविधा दी जाएगी। एक और सवाल था, जिस तरह भी बात हुई चौधरी साहब से, उन्होंने कहा कि ये पूरी लाइब्रेरी जो अपने फंड से की गई है, तो ऐसे बहुत सारी किताबों की ज़रूरत होगी, तो कुछ महिलाओं के लिए अपील करेंगे कि समाज के लिए कि वो किताबें डोनेट करें यहाँ? हाँ, तो भाई सब कुछ करेंगे, जिसको जैसी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत पे भाई खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। किसी की उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे भाई।